हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की फेमस स्टोरी फूस की रात के बारे में पढ़ेंगे। फूस की रात एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हल्कू एक कैरेक्टर है इसका मेन, उसके वो रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह की सिचुएशन वो फेस करता है जब लैंडलॉर्ड उसका जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वो जो मनी लेता है उसका इंटरेस्ट वो नहीं चुका पाता तो उसके लिए कितना सुनना पड़ता है उसके लैंडलॉर्ड के द्वारा और क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में एक फेमस स्टोरी है जो हमारे हिंदी के फेमस राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर शो हो रही है वो उस स्टोरी फूस की रात की है, जिसमें हल्को कैरेक्टर दिख रहा है और एक जबरा कैरेक्टर आपको दिख रहा है। ठीक है, और इसके राइटर मुंशी प्रेमचंद जी दिख रहे हैं। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो आपकी ये स्टोरी है एक फ्रीजिंग कोल्ड लाइट ऑफ कोल्ड नाइट, बिल्कुल एकदम बर्फ़ जैसी जमी हुई फ्रीजिंग कोल्ड नाइट ऑफ विंटर में सेट हुई ये स्टोरी। पूस एक्चुअली में एक मंथ होता है एक्सट्रीम कोल्ड का इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, विच जनरली फॉल्स बिटवीन मिड दिसंबर एंड मिड जनवरी। कब फॉल्स होता है पूस? मिड दिसंबर से मिड जनवरी। ये मिड दिसंबर से मिड जनवरी, ठीक है, जनवरी तक ये फूस होता है। फूस एक हिंदी का महीना होता है। फूस जैसे हमारे इंग्लिश में 12 मंथ होते हैं, इन द सेम में हिंदी में भी 12 मंथ होते हैं, लेकिन जो चैत्र से स्टार्ट होके फाल्गुन तक ख़त्म होते हैं। तो फूस उन्हीं में से एक मंथ है जो मिड दिसंबर से स्टार्ट होकर मिड जनवरी तक रहता है। ठीक है, द स्टोरी डील्स विद द प्लाइट ऑफ ए पुअर फार्मर। कौन पुअर फार्मर है? हल्कू। द प्रोटोगोनिस्ट वही है और strives hard to make both ends meet and is deprived of basic need of survival. He is unable to afford a new blanket which he needs to protect himself while taking care of his crops during night. ठीक है, तो ये आपके बेसिक बस उसका था कि क्या इसमें था, इस स्टोरी में है क्या है। ये फूस की जो रात है वो स्टोरी को पढ़ते हैं सबसे पहले तो हमने ये था कि फूस होता क्या है। ठीक है, एक मंथ होता है जो एक्चुअली में जो आपकी ये स्टोरी फूस की रात एक कोल्ड जो मंथ होता है विंटर का, फूस उसमें सेट हुई है। फूस मैंने बताया मिड दिसंबर से स्टार्ट होकर मिड जनवरी के बीच का एक मंथ होता है, हिंदी मंथ होता है। और इस जो स्टोरी में है उसकी प्लाइट से डील की है, इससे कैसे पुअर फार्मर सरवाइव करता है कोल्ड नाइट में और किस तरह से जो लैंडलॉर्ड से परेशान होता है, तो वो सभी चीज़ों को इसमें बताया है। इसमें जो स्टोरी में इट इज़ द डेपिक्शन ऑफ द हार्ड सर्कमस्टांसेज ऑफ ए पीजेंट्स लाइफ and a pagan struggle to pay his debt back. The end of the story is heart touching and moves the readers from the depth of the heart. तो ये स्टोरी है जो हल्को, मुन्नी, सारा और जबरा ये 4 कैरेक्टर हैं और इन चारों कैरेक्टर स्पेशली हल्कू के जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन प्रोटोगनिस्ट है इस स्टोरी का, एक्चुअली जो स्टोरी होती है वो प्लॉट स्ट्रक्चर में होती है। उसमें एक स्टोरी होती है और उसी कैरेक्टर के आधार पर उसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द हमारी पूरी स्टोरी घूमती है। तो जो जो स्टोरी होती है उनके प्लॉट होते हैं, हिंदी में जिनको कथानक बोलते हैं, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी हमारी घूमती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। तो आपके जो अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसकी रात इज वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी बाय लीजेंडरी हिंदी राइटर मुंशी प्रेमचंद। दिस स्टोरी इज widely circulated in the schools of India for various mediums. In English, it is often taught as Wintry Night or January Night. Halku is a poor farmer who owes money to his landlord Sana. ठीक है, whatever crops Halku toils, most of the share goes to his landlord as the interest rate on the borrowed money is so high that Halku has a feeling that he will not be able to pay off his debt all his life. क्योंकि जो मनी हल्कू ने उस सहाना से लिया था उस पे सहाना ने इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा लगाया था कि हल्कू को ये लगता है कि पूरी लाइफ अगर वो उस रेंट को पे करता रहेगा तो वो उसको पूरी लाइफ भी उसका जो रेंट है उसको नहीं चुका
सकता। ठीक है, तो बार बार हर कोई इसी बात को सोचता है, और जो सहाना है वो जैसे उसकी फसल पक के तैयार होती है तुरंत उसके आ जाता है और अपने जो इंटरेस्ट है उसकी डिमांड करता रहता है। और हाँ, जो हल्कू है वो इतना ज़्यादा गरीब होता है कि हम सोचें कि उसके पास अपने एक न्यू ब्लैंकेट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बच पाता। एक्चुअली में जो हमारा एंशियंट टाइम होता है, जो कि बिगिनिंग टाइम होता है, 20वीं सेंचुरी से बिगिनिंग टाइम होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारा फार्मर है वो लैंडलॉर्ड के चंगुल में बहुत ज़्यादा फंसा बताया गया है कि अगर वो 100 रुपये लेता है तो उस पर पता नहीं किस तरह से ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, इस तरह से उनका एडिशन होता है कि वो उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इसको इनसे ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे अधिनियम आए हैं, जैसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, और भी कई सारे टीनेंट अधिनियम आए जिन जहाँ उनको कहीं अपने आप को बचा सकते हैं इन लैंडलॉर्ड वगैरह से। ठीक है, तो यहाँ जो जो लेकिन स्टोरी हमारी सेट है वही स्टार्टिंग बिगिनिंग में 20वीं सेंचुरी। तो ये जो स्टोरी है हमें उस फेज में ले जाती है, कहीं ना कहीं उस टाइम का जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसमें हमें, जो हमारे राइटर हैं वो हमें ले जाते हैं। ठीक है, Sahana is waiting outside Halke's home, demanding money. Somehow Halke has managed to save 3 rupees to buy a new blanket. ठीक है, since he needs a heavy blanket while guarding his field at night, Munni, his wife, is reluctant to give that hard-saved money to the landlord. बट हल्कू इंसिस्ट दैट कोल्ड नाइट आर बेटर देन हिज जैब्स। तो यहाँ जैब्स का मतलब ये है कि जो गाली देता है, जो बदतमीजी करता है हल्कू के साथ में वो लैंडलॉर्ड, तो उससे बचने के लिए जो 3 रुपीज़ उसने अपने कंबल के लिए बचाए थे उनको भी वह उसको दे देता है। ठीक है, ताकि वो उसकी गाली ना सुने, उससे बजाय वो ठंड में रह ले। ही गिव्स अवे द मनी टू साना, वो जितने भी उसके पास में होते हैं, उसके पास पैसे 3 रुपीज़ होते हैं जो न्यू ब्लैंकेट के लिए उसने बचाए थे, वो भी उसके लिए दे देते हैं, सहाना के लिए दे देता है। तो यहाँ पर एक तरह से जो लैंड लॉर्ड है उसकी क्रूरलिटी हमारे सामने आती है, उसकी निर्दयता हमारे सामने आती है। जब आप ये तो एक्चुअली में इस सोच की रात की स्टोरी की समराइज़ है। अगर हम स्टोरी को रियल में पढ़ते हैं तो हमें इस तरह की जिस तरह का उसने, जो राइटर है उसने उस लाइन्स लिखी हैं, जो इमेजिनरी सेट के, वो वाकई में बहुत ही शानदार है। एकदम एकदम मतलब एकदम एक्सीलेंट लेवल की उसने इमेजिनरी यूज की कि हम ना चाहते हुए भी उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को भी एक पार्ट मान लेते हैं, हम स्टोरी का अपने आप को एक पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टोरी यहाँ तक तो आपको समझ में कि किस तरह से ये स्टोरी होती है, सर्कुलेट होती है, कि कैसे वो लैंडलॉर्ड आता है, किस तरह से वो 3 रुपीज़ सेव करता है, उसको भी वो दे देता है। अब हम इसी स्टोरी में आगे चलते हैं। इन द डार्क एंड एक्सट्रीमली कोल्ड नाइट, हल्कू रीचेस हिज फील्ड। ही सेटल डाउन इन ए कोट अंडर ए थैस्ट कैनोपी मेड ऑफ बगास, मतलब कि एक झुरमुट में वो बैठ जाता है, जो ऐसा लग रहा है घास का हो, घास जैसे छोटी छोटी पत्तियों का एक झुरमुट, उसमें जाकर बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अंडर द कोट इज लाइंग हिज डॉग जबरा, और उस कोट के अंदर उसने अपने कोट, जो कुत्ता है जबरा, को लेटा रखा है। इज वेनिंग सिंस द कोल्ड वेव्स ऑफ द नाइट आर डिफिकल्ट टू रिसीव, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि उसमें एक सर्वाइव करना भी मुश्किल है। एक्चुअली हम खुद भी देख लो, अब ना हमारा सर्दी का मौसम चल रहा है, तो अब वो बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है। 50 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा हमारा पोष का महीना, और हमारी जो मकर संक्रांति है उससे पहले तक का होता है। तो हम सोचो उस टाइम में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, हम खुद भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। वाइल स्मोकिंग throughout, Halki is cursing his fate over landlordship and finding it difficult to survive through the cold of the night. He hides his face between his limbs, but not to avail. He keeps on tossing and turning, but find no warmth. Forgetting all the difference between a man and an animal, he calls the dog on his coat, embraces him. Halku feel little cozy, but soon the dog senses something awry and walks while running into the field. हल्कू कॉजी का मतलब है उसको आराम मिलता है, बट सून जो डॉग है उसको सेंस हो जाता है कि कुछ अजीब हो रहा है, तो वो खेतों की तरफ दौड़ता हुआ रनिंग करता है। हल्कू लुक्स एट द स्टेरी स्काई बट टू हिज डिसमे फाइंड
सप्तऋषि कंस्टलेशन ट्विंकलिंग विविडली द मॉर्निंग इज फॉर। तो इसमें मतलब उसकी निराशा कैसे न कैसे करके सप्तऋषि मंडल को को देखती है ऊपर, और उसको लगता है कि अभी भी रात में जो तारे हैं वो भी अलग अलग तरीके से चमक रहे हैं। इसका आधार पे ये हो सकता है कि अभी सुबह बहुत होने में बहुत देर है, कि उसकी जो सुबह है इस ठंड में ऐसे नहीं निकल सकती। नॉट सो फार फ्रॉम हिज फील्ड लाइज ए मैंगो ऑर्चर्ड, हल्को प्रिपेयर ए ब्रूम ऑफ लेंटिल क्रॉप एंड रेक्स ऑफ ए हीप ऑफ फॉलन डेड लीव्स। हल्को प्रिपेयर, हल्को एक झाड़ू नुमा, लेंटिल एक मसूर की दाल होती है, तो उस दाल के जो 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 वेस्टेज बचा हुआ उस वेस्टेज से वो एक झाड़ू नुमा संरचना बनाता है, और उसको उसके ऊपर बहुत बना के उसको इकट्ठा कर देता है। फिर उसके ऊपर जो सूखी पत्तियां हैं उनको डालकर उनका ढेर डाल देता है, और फिर अपॉन सेटिंग द वन फायर, और अलाव जला। वन फायर का मतलब है एक तरह से जो अपन गाँव में नहीं जलाते, गाँव घर के बाहर में थोड़ा सा लकड़ी इकट्ठा करके जलाते, उसको अलाव जला लेता है। एंड ही फोर्सेस द डॉग टू लीप ओवर द फायर, और वह अपने जो डॉग है उसको फोर्स करता है कि वह उस आग के ऊपर जंप करे, विच ही डज ट्वाइस, जिसको वो 2 बार करता है। विद द हीट कमिंग एज ए रिलीफ, हल्को फील इलेटेड एंड थिंक दैट ही हैज़ बीटन द ग्लूमी डैम्पनेस ऑफ द नाइट। जब उसको धीरे धीरे हीट महसूस होती है, उसको गर्मी महसूस होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और वो सोचता है कि ग्लूमी जो निराशापूर्ण जो 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 गीली रात थी उसने उसको हरा दिया है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने लिए। हल्कू इज सो मच डिलाइटेड, हल्कू बहुत ही ज़्यादा खुश है। दैट इज सेंस ऑफ लेदर्जी ओवरवेलम, कि एक आलस की जो लेदर्जी मतलब एक आलस अब उसके अंदर आ जाता है, उसको आलस्य फील हो जाता है। बट ही फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ द फील्ड, और इसकी वजह से वो अपने खेतों की रखवाली करना भूल जाता है। एक्चुअली में जब हम इसको पढ़ते हैं, जब ये वाला पार्ट पढ़ते हैं कि किस तरह से वो लाभ जलाता है, किस तरह से वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश होता है, तो वो ऐसा लगता है कि कई बार होता है जब बड़े हम हो जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं हम एक हमारे अंदर एक बच्चा भी छुपा होता है। तो जब हम रियल स्टोरी को पढ़ते हैं तो वो वाली जो जो क्रिएशन होता है, जो राइटर ने क्रिएट किया, तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं सजेस्ट भी करती हूँ स्टूडेंट आपको कि इस स्टोरी को एक बार रियल में भी पढ़ो, ठीक है। तो क्योंकि रियल में पढ़ने से ये एक स्टोरी का जो एक्चुअल जो है इंटरेस्ट क्रिएट होता है, हमारे जो आसपास वो इमेजिनरी सेट होती है, और हम कहीं ना कहीं उसका पार्ट बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सून ब्लू जो बुल्स हैं वो अटैक कर देते हैं उसके फार्म को। द डॉग जो डॉग है वो वार करता है, रन इनटू द फील्ड इंस्टीड ऑफ टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेविंग अवे एनिमल्स। हल्को टम्बल इनटू डेड स्लीप ऑन द स्नग एंड ड्राई सोल अराउंड द bonfire व्हेन द मॉर्निंग अराइव्स ब्राइट सन। अब इसके कुछ डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स मीनिंग है वहाँ उनको मैं आपको बताती हूँ। देखो, वॉन फायर का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वॉन फायर मतलब अलाव होता है एक तरह से। इसके बाद में टम्बल, टम्बल जो वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है जैसे इधर उधर लुढ़कना। जैसे उसको आवाज़ तो सुनाई दी हुई कुत्तों के भौंकने की, पर वो उसने करबट ले ली हो तो उसको टम्बल बोला गया है। सुइंग अवे का मतलब होता है जानवरों को भगाना, ठीक है। इसके अलावा इसमें ग्लूमी निराशापूर्ण वातावरण होगा। डैम्पनेस मतलब जिस सर्दी की रातों में हल्की सी ओस सी रहती है, तो नमी को यहाँ पे डैम्पनेस यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद में लेदर्जी का मतलब होता है ये आलस्यपूर्ण, आलस्य जो उसको उसको खुशी देता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वो डिफरेंस कॉजी होगा, उसको आराम मिलता है। इसके बाद में है विनिंग का मतलब ऐसे हिने नाना का बोलते हैं, जैसे घोड़ा नहीं हनना तो उसको विनिंग हनुंग बोलते हैं। इस तरह से हिनिंग को जो वर्ड है वो हिने नाने को यूज किया गया। तो इस तरह से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं यहाँ पर मैंने आपको नोट डाउन करा दिया। इसके अलावा अगर आपको लगे कि कोई अदर मीनिंग भी आपको डिफ़िकल्ट है तो कमेंट करके आप इजीली पूछ सकते हो। अब हम इस स्टोरी में आगे चलते हैं कि अब स्टोरी में सुबह होती है तो सुबह क्या होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। When the morning arrives, जो सुबह होती है, bright sun rays are stemming their presence all around the village। जो चमकीले सूर्य की जो किरणें हैं, स्टेमिंग मतलब अपनी धाक दे रहे हैं, अपनी उपस्थिति को बता रही हैं कि वो आ चुकी हैं पूरे गांव में, उनकी चमक दिखाई दे रही है। हल्कू इज़ अवकन बाई हिज वाइफ, उसकी वाइफ का नाम क्या था, मुन्नी, वो उसको जगाती है। हु इज़ लेमेंटेड हिम फॉर हिज नेग्लिजेंस इन द ड्यूटी, उसको दुख हो रहा है, वो रो रही है क्योंकि उसने अब नेग्लिजेंस का मतलब होता है नगण्यता का, उसने अपनी सही ढंग से अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया है। लॉन्ग बिफोर हल्कू कैन
कैन रियलाइज हल्कू जब अपनी आंखें खोलकर रियलाइज करता है मुन्नी इस साइड मुन्नी उसको लगता है कि उसको उसकी जो फसल है ब्लू बिल्स द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी। ब्लू बिल्स यहाँ पर नील गाय को लिया गया कि जो उसकी फसल है वो ब्लू बिल्स हैं उनके द्वारा डिस्ट्रॉय की गई। तो मुन्नी तो सैड है बट हल्कू हैप्पी है। क्यों है? क्योंकि वो नाइट में जो विंटरी नाइट्स में जो खेतों की रखवाली करना था वो काम अब ख़त्म हो गया। ही विल पे ऑफ द डेप्ट बाय वर्किंग एज ए लेबर इंस्टीड ऑफ ए फॉर्म ऑनर। अब वो भले काम करके उसको उसका जो रेंट है जो उसने इंटरेस्ट है उसको चुकाने की कोशिश करेगा बट बजाय एक फॉर्म का ऑनर होने के बजाय। कि ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि उस ठंडी से बचने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं होता है। बट जब हम लास्ट में इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हल्कू को खुशी मिलती है। उसको एक्चुअली में जो चीज़ हो गई वो उसके लिए लेमेंट नहीं करता है, उसको खुश हो जाता है। वो जब उसको लगता है कि ये काम ख़त्म हो गया तो वो उस चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं मनाता। जबकि मुन्नी उसकी वाइफ होती है वो उस चीज़ के लिए रिग्रेट मनाती है, उसको दुख होता है। लेकिन हल्कू को दुख नहीं होता है। हल्कू इस जो चीज़ को जो उसके साथ में हैपनिंग हुई है उसको ईजिली ले लेता है। तो यही बात हम हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा टच करती है। हम कहीं ना कहीं हल्कू के प्रति एक सिंपैथी की फीलिंग करते हैं और वही जो है एक जो स्टोरी है उसका हार्ट टचिंग पार्ट होता है लास्ट का पार्ट। तो ये लास्ट का पार्ट इतना ज़्यादा शानदार है जिसमें राइटर ने क्या लाइन यूज़ की है मैं आपको बोलती हूँ कि मुन्नी का जो सैड जो फेस है वो तो ग्रिफ से फिलअप हो जाता है बट हल्कू कंटेंट रहता है, हल्कू निश्चित रहता है और हल्कू एक स्मेल के साथ में बोलता है बट आई वॉन्ट हैव टू स्लीप नाइट आउट हेयर इन द कोल्ड। लेकिन मैं रात भर इतनी सर्दी में नहीं रह सकता, नहीं होता। इसकी बजाय मैं एक लेबर बन के उसका टैक्स पे कर दूंगा, उसका जो रेंट जो डेप्ट है वो पे कर दूंगा बट मैं इतनी ठंडी में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जब उसके फील्ड मतलब डेस्ट्रो हो जाते हैं ब्लू बिल्स के द्वारा तब भी वे उसको किसी तरह का लेमेंट नहीं होता। तो उसकी जो सेटिस्फिकेशन की जो फीलिंग है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं ये स्टोरी को एक शानदार स्टोरी एक वेल नोन स्टोरी का दर्जा भी देती है। तो ये आपकी स्टोरी थी। इस स्टोरी में कहीं भी कोई भी मीनिंग्स हो या इस स्टोरी की समरी को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।